What is the color of the sky? Huh? Yes, beta. What is the color of the sky? What is it? अरे कोई तो बोलो यार. पक्का? पक्का? पक्का स्काई ब्लू. Why? Why? बुक में लिखा हुआ है बोल के. कल रात में क्या था कलर? सुबह सुबह क्या था कलर? बारिश के टाइम पे क्या था कलर? तो अगर एक बच्चा जो है ना, अब बोल रहा पे पिज्जा का क्या, व्हाट इज शेप ऑफ द पिज्जा बोलते हो? हाँ, सर्कल बोलते. आई काट के उसको टीचर जो बोले वो खत्म. ये जो मेहनत, अपनी जो मेहनत होती ना, वो 98 से फिर रिजर्व में लेके आते रहे अपन वापस. ये असल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है. थोड़ा मेमोराइज करना, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, उसका एप्लीकेशन मेन होना चाहिए. ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है. अब अप्लाई करके क्या करना, कुछ नया नॉलेज क्रिएट करना, चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकना, एनालाइज कर सकना, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है. लेकिन अपन के पास क्या हो रहा, यो पूरा एग्जाम खत्म. थोड़ा बहुत ये ऊपर दिख रहा भी नहीं क्या है कि ऊपर ये थोड़ा सा ये क्या है क्या कुछ. Schools have not necessarily much to do with education. School education same नहीं है. मैंने बोल रहा हूँ भैया, they are mainly institutions of control where basic habits must be inculcated in the young. Education is quite different. It has little place in school. कितना अच्छा बोला ना, क्या डायलॉग है. कौन है नो? विंस्टन चर्चिल. नाम सुने सुनाया है, नाम तो सुना ही होगा. हाँ, कौन है भाई नो? इन्होंने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आज़ादी दिया खुद अपने को. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हीरो है नो. ये देखो, अब ये अमेरिकन सिस्टम है, वो ब्रिटिश सिस्टम था, ये अमेरिकन सिस्टम है. ये द एक्चुअल मॉडर्न एजुकेशन दुनिया में चल रहा. सो देखो क्या है. I do not want a nation of thinkers. I want a nation of workers. बात मत करो, खामोश काम करो. कुछ करते अपन स्कूलों में, सिस्टम ही जो सा डिजाइन कर दिया अपन का. अब ये तो प्रॉपर रिसर्च पेपर जाके ढूंढ सकते हैं आप लोग. कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1951, सर बर्टरैंड रसल क्या बोल रहे नो? एजुकेशन शुड एम एट डिस्ट्रॉइंग फ्री विल. अस्तगफिरुल्लाह. So that pupils thus school will be incapable throughout the rest of their lives. क्या incapable? सोचना नहीं, खुद से कुछ करना नहीं. क्या करना? जितना स्कूल मास्टर बोले उतना ही करना. अब ये गुलामी नहीं तो क्या है? आपके साथ ऐसा हुआ, आप भी कर रहे हैं. आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके साथ जो करे उनके साथ भी वैसे हुआ. उनके साथ कहीं को ऐसा हुआ क्योंकि उनको जो पढ़ाए उन्होंने भी वैसे करे. वाह, हमारे बाप दादा का रिलीजन होगा ये, है ना. खोलो अपनी आंख खोलो. ये मैं कुछ नहीं बताया, बहुत कम चीज़ें बता रहा हूँ आपको. मैं बहुत एहतियात के साथ बता रहा हूँ आपको. मैं अगर आप खुद से अगर रिसर्च करना शुरू करेंगे, होश उड़ जाएंगे आपके. आया मैं क्या कर दी है अब तक बोल के. आप खुद से कुछ गलत नहीं करोगे, लेकिन आप गलत का साथ दिए या खुद उसका हिस्सेदार बने रहे. अगर आपको मालूम नहीं भी था तब भी वी हैव टाइम. इतना कुछ बड़ी गलती नहीं होगी. अभी भी इतनी तबाही नहीं हुई. अभी भी मौका है. खुल जाओ, आंखें खोल लो प्लीज़. प्लीज़ आंखें खोलो. ये बच्चों की ज़िंदगी बनाओ. ये देखो, ये कितना प्यारा स्टेटमेंट है. देखो, ये तो हर किसी को मालूम होगा. ये तो I have traveled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber. देखो क्या क्या, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो. कोई भिखारी नहीं है, कोई चोर नहीं है. फुल इतना पैसा है, अच्छे कैरेक्टर, अच्छी मॉरल वैल्यूज है. कैलिबर मतलब स्किल्स है. किसके पास? इंडियंस के पास में. क्या उन्हें क्या बोलता हूँ उन्हें? मुझे कभी नहीं लगता कि वी कैन कॉन्कर दिस कंट्री अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन. क्या वो बैकबोन? यहाँ देखो, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम.
क्यों? क्योंकि हर चीज इफ फॉरेन एंड इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन, तो वी विल लूज अवर सेल्फ एस्टीम, नेटिव कल्चर, एंड दे विल बिकम व्हाट वी वांट देम। अब एक बात बोलिए, ये जो जमाने की बात बोल रहे हैं, किसका जमाना था ये? कौन कौन करे भैया पूरा ये कौन करे? सोने की चिड़िया कैसा बन गई इंडिया? मुगल्स लूट लेके गए थे क्या पूरा यहां से? अपने आप को पूरा लगा देते ना, यहां पर आके ये हमारा देश है, यहीं क्या हो गए थे पूरे, और इतनी मेहनत करे कि ये पूरी कंट्री को सोने की चिड़िया बना दिया। ऐसा ये सिस्टम। अब ये क्या था एजुकेशन सिस्टम? बोल तो गुरुकुल और मदरसा, ये दोनों थे उस टाइम पे सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम और मदरसा सिस्टम। वी मस्ट गिव क्रेडिट टू गुरुकुल सिस्टम, बिकॉज गुरुकुल सिस्टम में तरबियत होती थी, पहले इंसानी अखलाक के ऊपर काम होता था। लेकिन मदरसा सिस्टम का क्या था कि मदरसा सिस्टम जो है ना, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इसको स्टार्ट किए थे, एंड ही वाज द वन हु फर्स्ट प्रोपगेटेड कि चिल्ड्रन ऑफ सेम एज शुड सिट टुगेदर एंड हैव हेल्दी डिस्कशंस। क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये पूरा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लेके आए। उससे पहले क्लासेस नहीं थे, पहले गुरुकुल में एक साथ बच्चे बैठते थे। रॉयल फैमिली नोबल स्कूल के वास्ते एजुकेशन होती थी, तो पूरे खानदान के बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता था एक साथ। उसमें एज का ऐसा नहीं था, इनको सबको खत्म। लड़कियों का अलग एजुकेशन, लड़कों को ऐसा पढ़ाया जाता था। इमाम गजाली दिए कॉन्सेप्ट। आज भी मदरसे में है ना, दर्स नहीं बोलते, बहस बोलते। मालूम आप लोगों को? सुने कभी? क्या है बोलते नहीं, अगली बहस है, हमारे को जाना है। बहस कई को बहस बजा रहे भाई, कई को बहस कर नहीं, मतलब क्लास है, क्लास को बहस कई को बोलते हैं आप लोग? नहीं मालूम, बेचारों को नहीं मालूम, क्योंकि वो खत्म हो गई, उसकी रूह निकल गई। बहस क्यों बोलते हैं बोलो तो, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह डिजाइन करते उस जमाने में कि पूरे बच्चों को लेके बैठते थे, बैठ के उनके अंदर एक क्वेश्चन डाल के फुल डिस्कशन। अब बोलो ये सवाल क्या करना आप? नहीं ऐसा होता, वैसा होता, नहीं ये कैसे, ये आयत अप्लाई कर रहे हैं, वो हदीस अप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूरे मिलकर बहस कर रहे हैं, सब मिलकर फिर एक फाइनल कंक्लूजन को पहुंच रहे हैं। नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं क्लास में मेमोराइज नहीं कर रही, एनालाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएट करके नई नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं इन द क्लासरूम। ऐसे होते थे क्लासरूम्स पहले।